दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा के लिए चले जाते हैं और तभी से चातुर्मास की शुरुआत होती है। हिंदू धर्म में चातुर्मास के दौरान कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। इसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। इस एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस साल देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 को है। इस दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है और उनकी पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। मान्यता है कि आप यदि इस दिन तुलसी पूजन करती हैं तो आपको कुछ गलतियों से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी ये गलतियां पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलने देती हैं और आपके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं आपको देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन में किन किन गलतियों से बचना चाहिए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी तिथि पर न चढ़ाएं तुलसी को जल। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करते समय एक मुख्य चरण होता है तुलसी में जल चढ़ाना, लेकिन आपको किसी भी एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन तुलसी माता विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और आप तुलसी पर जल चढ़ाने से उनका उपवास खंडित हो सकता है। इसलिए देवउठनी एकादशी पर पूजन के समय तुलसी पर जल न चढ़ाएं। देवउठनी एकादशी तिथि पर न तोड़े तुलसी की पत्तियां। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी माता को छूना या उनके पत्ते तोड़ना वर्जित होता है। एकादशी तिथि पर तुलसी के पत्ते तोड़ने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे गृह क्लेश और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। मुख्य रूप से देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता के विवाह का विशेष महत्व होता है, इसलिए उनकी पवित्रता का सम्मान करना आवश्यक है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजा में सभी विधियों का पालन करें, लेकिन उनके पत्तों को भूलकर भी न छुएं। यदि आप भोग के लिए तुलसी के पत्तों को जरूरत हो तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर सुरक्षित रख लें। ऐसा करने से आप पूजा की विधि का पूरा पालन कर सकेंगे और घर में सकारात्मकता का संचार होगा। तुलसी पूजा में उचित मंत्रों का उच्चारण न करना। तुलसी पूजा करते समय भगवान विष्णु और तुलसी माता के मंत्रों का उच्चारण करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप मंत्रोच्चारण करें तो कभी भी गलत मंत्रों का जाप न करें। मंत्रों का सही उच्चारण करने से पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं गलत मंत्र आपके आसपास नकारात्मक वातावरण बनाते हैं। तुलसी पूजा में बासी फूलों का इस्तेमाल करना। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन और तुलसी विवाह के समय उन्हें फूल चढ़ाने के भी विधान है, लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी बासी फूल तुलसी माता पर न चढ़ाएं। यदि आप पूजा में फूल अर्पित करें तो ध्यान रखें कि ताजे फूल ही चढ़ाएं। तुलसी माता और भगवान विष्णु को बासी फूल अर्पित करना अपमान माना जाता है। इससे पूजा में नकारात्मकता आ सकती है और शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तामसिक भोजन से दूर रहें। देवउठनी एकादशी के दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन व्रत करने का विधान है और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी इस दिन साधारण भोजन करें। प्याज, लहसुन, अंडा, मांस, मदिरा आदि तामसिक चीजों का सेवन न करें। देवउठनी एकादशी के दिन चावल खाना निषेध होता है और इसलिए गलती से भी चावल या उससे बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों का अनादर न करें। क्लेश, झगड़ा और बहस में न पड़े, वरना माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती हैं। एकादशी के दिन में नहीं सोना चाहिए, बल्कि इस दिन पूजा पाठ आदि करना चाहिए।
इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी पूजन के साथ बताई गई गलतियों से बचेंगे तो जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी परिवार में सभी को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।